हिमालय की धुंध से ढकी तलहटी में बसा छोटा सा गांव रुद्रपुर किसी शांत चित्र की तरह लगता था, जहां सुबह मंदिर की घंटियों से जागती और शामें चूल्हों के धुएं में घुल जाती। उसी गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची झोपड़ी के सामने हर दिन आग की लपटें नाचती थीं। ये थी लोहार मार्तंड की भट्ठी। उसके हथौड़े की ठन ठन जैसे समय की धड़कन बन चुकी थी। मार्तंड के जीवन का एक ही आधार था, उसका पुत्र आर्यन। बचपन में आर्यन शांत, गंभीर और आज्ञाकारी था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक उभरती, मानो वो कुछ ऐसा सोच रहा हो जो दुनिया से छिपा हुआ है। एक तपती दोपहर, जब सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और मार्तंड तपते लोहे को पीट रहा था, तभी आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी चाल में ठहराव था, लेकिन आंखों में एक खामोश तूफान। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, पिताजी, मुझे दुनिया का सबसे तीखा, सबसे घातक खंजर चाहिए, ऐसा जो हवा को भी चीर दे। ये सुनते ही हथौड़ा मार्तंड के हाथ में रुक गया। उसने बेटे की ओर देखा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। पुत्र, हमें हथियारों की क्या आवश्यकता? उसने समझाने की कोशिश की। हमारा जीवन तो शांति का है। लेकिन आर्यन की निगाहें ठंडी हो चुकी थी। मुझे कारण नहीं बताना, बस खंजर चाहिए। उस क्षण पिता का दिल आशंका से भर गया, लेकिन पुत्र मोह ने उसकी बुद्धि को बांध लिया। 7 दिन और 7 रातों तक उसने अपनी पूरी कला झोंक दी। आग, पसीना और मेहनत मिलकर एक काले चमकते खंजर में ढल गए। लेकिन जैसे ही वो खंजर आर्यन के हाथों में पहुंचा, मानो कहानी का रंग बदल गया। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी और अगले ही पल उसने वही खंजर अपने पिता के गले पर रख दिया। अब सुनो, उसकी आवाज सर्द हवा की तरह चुभने लगी। सीधे महाराज विक्रमजीत के महल जाओ और राजकुमारी इनाया का हाथ मेरे लिए मांगो, वरना ये खंजर सबसे पहले तुम्हारा खून देखेगा। उस पल समय जैसे ठहर गया। मार्तंड के हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक हथियार नहीं बनाया, उसने अपने ही घर में एक भस्मासुर को जन्म दे दिया है। मार्तंड के कदम जैसे पत्थरों से बंध गए थे जब वो विशाल राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारों के सामने पहुंचा। महल के द्वार पर खड़े सैनिकों की तेज निगाहें और भीतर से आती शाही गूंज उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। जैसे ही वो दरबार में प्रवेश करता है, दृश्य मानो किसी भव्य फिल्म का हो। बीच में सिंहासन पर विराजमान महाराज विक्रमजीत, चारों ओर दरबारी और ऊपर से आती सुनहरी रोशनी। कांपते होठों और झुकी नजरों के साथ मार्तंड ने अपनी बात रखी। महाराज, मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया, जैसे समय थम गया हो। अगले ही पल महाराज का चेहरा क्रोध से लाल उठा। उनकी आंखों में आग भड़क उठी और उन्होंने झटके से अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। वातावरण में मौत की आहट साफ महसूस होने लगी। लेकिन तभी, जैसे किसी कहानी में अचानक मोड़ आता है, वजीर सुबुद्धि आगे बढ़े। उनकी आंखों में शांत चतुराई थी। उन्होंने धीमे से महाराज के कान में कुछ कहा और देखते ही देखते क्रोध की ज्वाला एक रहस्यमयी मुस्कान में बदल गई। वजीर ने मार्तंड की ओर देखा और गूंजती आवाज में कहा, हम ये रिश्ता स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। मार्तंड की सांसें थम गई। तुम्हारा पुत्र ऐसा चमत्कार करके दिखाए जो इस सृष्टि में आज तक न किसी ने देखा हो, न सुना हो। यदि वो सफल हुआ, राजकुमारी उसकी होगी, अन्यथा तुम दोनों का अंत निश्चित है। ये सुनते ही मार्तंड के चेहरे से रक्त उतर गया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर महल से बाहर निकला। रात के अंधेरे में जब उसने ये सब आर्यन को बताया, तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक आत्मविश्वास चमक रहा था। उसकी आंखों में अहंकार की आग जल रही थी, जैसे ये चुनौती उसके लिए खेल हो। उसी रात बिना किसी को बताए बाप बेटा गांव छोड़कर निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम उन्हें या तो महानता की ऊंचाई पर ले जाने वाला था या फिर मौत की गहराई में धकेलने वाला था। घने अंधेरे को चीरते हुए मार्तंड और आर्यन जब अंधक नाम के उस रहस्यमयी जंगल में दाखिल हुए, तो ऐसा लगा मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी थीं कि सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जिसे केवल अनजानी फुसफुसाहटें तोड़ रही थी। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक भयावह दृश्य पर पड़ी। एक विशाल नागफनी के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था, जिसने अपना बायां पैर धधकती भट्टी में डाल रखा था। उसकी एड़ी से नीली लपटें उठ रही थी और उन्हीं लपटों पर वो जहरीले बिच्छुओं को तलकर ऐसे खा रहा था जैसे ये कोई सामान्य भोजन हो। ये दृश्य किसी डरावने स्वप्न जैसा था। मार्तंड ने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसी विद्या है? उस आदमी ने बिना पीछे देखे ठंडे स्वर में कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा गुरु आगे है। ये सुनकर दोनों आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ डर और जिज्ञासा दोनों गहराते जा रहे थे।
कुछ दूर चलने पर उन्हें एक और विचित्र व्यक्ति मिला जो अपनी हथेली से आग निकालकर लोहे के गोले पका रहा था। उसकी आंखों में भी वही रहस्य था और उसका जवाब भी वही, मेरा गुरु आगे है। अब ये यात्रा केवल खोज नहीं बल्कि किसी अनदेखे रहस्य की ओर बढ़ती परीक्षा बन चुकी थी। अंततः वे एक पुरानी काली गुफा के सामने पहुंचे जहां एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें गहरी और भेदने वाली थीं, जैसे वो आर्यन के भीतर तक झांक रहा हो। वो अपनी जांग से निकलती आग पर गन्ने के रस को उबालकर एक चमकता हुआ अमृत बना रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमे मगर प्रभावशाली स्वर में कहा, मैं तुम्हें वो विद्या सिखा सकता हूं जिसकी तलाश में तुम यहां तक आए हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी। 1 वर्ष तक इस गुफा के भीतर कैद रहना होगा। उस क्षण वातावरण और भी भारी हो गया। मार्तंड के मन में डर था, लेकिन उसे यही लगा कि शायद यही वो असंभव चमत्कार है जिसकी शर्त राजा ने रखी थी। मजबूरी और उम्मीद के बीच फंसा वो अपने ही बेटे को उस अंधेरी गुफा में छोड़ आया, चाबियां तांत्रिक को सौंप दी और भारी कदमों से वापस लौट गया, बिना ये जाने कि उसने अपने बेटे को ज्ञान की ओर भेजा है या मौत के मुंह में। गुफा के भीतर कदम रखते ही आर्यन को ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी जीवित अंधकार में समा गया हो। जैसे ही वो उस बंद कमरे में पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। फर्श पर चारों ओर बिखरी हुई थी अनगिनत इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां, कुछ पुरानी, कुछ जैसे अभी अभी छोड़ी गई हो। दीवारों पर खरोच के निशान थे, मानो किसी ने आखिरी सांस तक बाहर निकलने की कोशिश की हो। उस भयावह सन्नाटे में उसे सच्चाई समझते देर नहीं लगी कि वो किसी गुरु के पास नहीं बल्कि एक ऐसे नरभक्षी जादूगर के जाल में फंस चुका था जो अपने शिष्यों की बलि देकर उनकी शक्ति निगल जाता था। एक पल के लिए डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में जिद की आग जल उठी। जब तक सांस है तब तक आस है, उसने खुद से कहा। जमीन से एक नुकीली हड्डी उठाकर उसने दीवार को कुरेदना शुरू किया। दिन रात पसीना और खून मिलते रहे और महीनों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार दीवार में एक छोटा सा छेद बन गया, उम्मीद की एक किरण। जैसे ही वो उस पार पहुंचा, दृश्य अचानक बदल गया। अंधेरे से उजाले में, भय से सौंदर्य में, सामने एक भव्य कक्ष था। रेशमी पर्दे, सुगंधित हवा और बीच में एक सुंदर युवती गहरी नींद में लेटी हुई थी। वो थी माया, जादूगर की बेटी। जब उसकी आंखें खुली तो पहले डर और फिर करुणा उसके चेहरे पर उभरी। उसने आर्यन की हालत समझ ली और धीमे स्वर में बोली, तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे, मेरा पिता तुम्हें मार डालेगा। लेकिन उसके शब्दों में विद्रोह भी था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद शुरू हुई एक गुप्त यात्रा, ज्ञान की, शक्ति की और परिवर्तन की। माया ने उसे वो प्राचीन जादू सिखाया जो स्वयं उसके पिता से भी अधिक शक्तिशाली था। रूप बदलने की कला, प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित करना और मायावी युद्ध की गूढ़ विधाएं। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए। 2 वर्षों के भीतर आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो केवल एक लोहार का बेटा नहीं रहा, बल्कि अंधकार को समझने और उसे नियंत्रित करने वाला एक प्रबल शाया साधक बन चुका था, जिसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2 वर्षों का लंबा इंतजार अपने भीतर हजारों आशंकाएं लिए जब मार्तंड फिर उस भयानक गुफा के पास पहुंचा तो उसका दिल हर कदम पर डूबता जा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसे अपने बेटे की केवल हड्डियां ही मिलेंगी। कांपते हाथों से जब उसने ताला खोला और उस अंधेरे कमरे में झांका तो सन्नाटा उसकी आत्मा तक उतर गया। कमरा खाली था। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तभी दीवार के पीछे बने उस गुप्त रास्ते से वो दूसरे कक्ष में पहुंचा, जहां सामने जो दृश्य था उसने उसकी आंखों में जीवन लौटा दिया। आर्यन जीवित था और उसके साथ खड़ी थी रहस्यमयी माया। भावनाओं से भरे उस पल में समय जैसे थम गया, लेकिन खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। माया ने तुरंत परिस्थिति को समझा और एक चाल चली, आर्यन को मृत दिखाकर बाहर निकालने की। एक सफेद चादर में उसे इस तरह लपेटा गया जैसे केवल हड्डियां बची हो। मार्तंड रोता पीटता बाहर निकला और जादूगर को यही विश्वास दिला दिया कि उसका बेटा मर चुका है। इसी धोखे के सहारे वे दोनों उस मौत के जाल से बाहर निकल आए। जाते समय माया की आंखों में चिंता गहरी थी। उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, आर्यन, मेरी दी हुई विद्या का उपयोग रास्ते में धन कमाने के लिए मत करना, वरना मेरे पिता को तुम्हारी आहट मिल जाएगी। ये केवल एक सलाह नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा थी। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर खुले संसार में पहुंचे, आर्यन के भीतर फिर से वही पुराना अहंकार और लालच जाग उठा। उसे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास हो गया था कि उसने खतरे को हल्के में लेना शुरू कर दिया। उसने मार्तंड से कहा, हम गरीब हैं,
लेकिन अब नहीं रहेंगे। अगले ही क्षण उसने मंत्र पढ़ा और एक शानदार सफेद घोड़े में बदल गया, इतना सुंदर कि कोई भी उसे खरीदने को लालायित हो जाए। योजना सरल थी, बेचना फिर वापस इंसान बन जाना। मार्तंड ने उसे एक व्यापारी को बेच भी दिया, लेकिन उसी जल्दबाजी में वो एक छोटी सी मगर घातक गलती कर बैठा। उसने घोड़े की लगाम नहीं निकाली और वही लगाम अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि वो व्यापारी कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था वही दुष्ट जादूगर जिसने अपने शिकार को फिर से अपने जाल में फंसा लिया था। उस क्षण से खेल बदल चुका था। अब ये केवल भागने की कहानी नहीं, बल्कि शिकारी और शिकार के बीच शुरू हुई एक खतरनाक जंग थी। और फिर शुरू हुआ वो भयावह संग्राम, जिसने मानो प्रकृति के हर नियम को तोड़ डाला। जैसे ही जादूगर ने घोड़े की लगाम कसकर खींची, आर्यन के भीतर खतरे की घंटी जोर से बज उठी। वो समझ गया कि वो उसी शैतान के हाथों में जा चुका है जिससे वो भागा था। अगले ही पल उसने अपनी सारी साधना और शक्ति को एकत्र किया और एक तेज चमक के साथ उसका शरीर बदल गया। वो एक सुनहरे बाज में परिवर्तित होकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गया। लेकिन जादूगर भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वो तुरंत एक विशाल काली चील बनकर उसके पीछे झपट पड़ा। आसमान में दोनों के बीच मौत का खेल शुरू हो चुका था, एक बचने की कोशिश में, दूसरा पकड़ने के लिए बेताब। अचानक आर्यन ने नीचे झपट्टा मारा और एक गहरे तालाब में गिरते ही मछली बन गया, पानी की गहराइयों में छिपने की कोशिश करते हुए। पर जादूगर भी चालाक था। वो तुरंत बगुला बनकर पानी के ऊपर मंडराने लगा, अपनी तीखी चोंच से हर हलचल को भांपते हुए। खतरा हर ओर से घिर चुका था, लेकिन आर्यन अब केवल बच नहीं रहा था, वो सोच भी रहा था। एक पल में उसने रूप बदला और एक छोटी सी अंगूठी बनकर पास के महल की दासी की टोकरी में जा गिरा। ये चाल जादूगर को भ्रमित करने के लिए थी, लेकिन वो भी पीछे नहीं रहा। वो एक बूढ़े फकीर का वेश धारण कर महल के द्वार पर पहुंचा और उसी अंगूठी की मांग करने लगा। डर के मारे दासी ने जैसे ही अंगूठी को जमीन पर फेंका, वो अचानक सैकड़ों सरसों के दानों में बिखर गई। हर दाना एक संभावना, एक भ्रम। जादूगर ने तुरंत मुर्गे का रूप लिया और लालच में आकर उन दानों को चुगने लगा, ये सोचकर कि वो आर्यन को निगल जाएगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसी क्षण उन बिखरे दानों में से एक काली छाया उठी। आर्यन ने अपना असली वार किया। वो एक खूंखार बिल्ली बन गया, जिसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे की गर्दन को अपने पंजों में जकड़ लिया। एक पल में सब खत्म हो गया। जादूगर की अंतिम चीख हवा में गूंजी और फिर चारों ओर धुआं फैल गया। जब वो धुआं छटा तो वहां केवल एक व्यक्ति खड़ा था, आर्यन। उसके सामने जादूगर की राख बिखरी पड़ी थी। वो जीत चुका था, लेकिन इस जीत ने उसे सिखा दिया था कि शक्ति का असली अर्थ क्या होता है। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर सही चाल चलना। लंबे संघर्ष और मौत से सामना कर लौटे आर्यन ने जब महाराज विक्रमजीत के दरबार में कदम रखा तो उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन साफ झलक रहा था। अब वो केवल शक्ति का भूखा युवक नहीं, बल्कि अनुभवों से तप कर बना एक संयमी और गंभीर साधक था। विशाल सभा में सन्नाटा छा गया जब वो आगे बढ़ा और बिना किसी घोषणा के अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया। अचानक महल के मध्य आकाश में एक चमक उठी और बिना बारिश के बादलों के 7 रंगों वाला इंद्रधनुष पूरे दरबार के ऊपर फैल गया। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर बिना किसी बादल के बूंदें गिरने लगी, हल्की ठंडी वर्षा जो संगमरमर के फर्श पर गिरते ही चमक उठती थी। और इससे पहले कि कोई इस रहस्य को समझ पाता, आर्यन स्वयं 10 अलग अलग रूपों में विभाजित होकर सभा के चारों ओर खड़ा हो गया। हर रूप जीवंत, हर चेहरा एक जैसा, मानो समय और स्थान दोनों उसके अधीन हो चुके हों। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। महाराज विक्रमजीत की आंखों में आश्चर्य के साथ सम्मान भी झलकने लगा। वजीर सुबुद्धि धीरे धीरे आगे बढ़े, सिर झुकाकर बोले, महाराज, ये वो चमत्कार है जिसे न किसी ने पहले देखा न सुना। शर्त पूरी हो चुकी है, अब वचन निभाने का समय था। राजकुमारी इनाया का विवाह आर्यन से पूरे राजसी वैभव के साथ संपन्न हुआ। शहनाइयों की गूंज, दीपों की रोशनी और उत्सव की लहर पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन इस भव्यता के पीछे सबसे बड़ा बदलाव आर्यन के भीतर था। जादूगर के उस भयावह कमरे में बिताए पल, मौत का सामना और माया का निस्वार्थ त्याग, इन सब ने उसके भीतर के अहंकार को जलाकर राख कर दिया था। उसने अपने पिता मार्तंड को राजमहल में सम्मान के साथ स्थान दिया, उनके संघर्ष को कभी नहीं भुलाया। समय के साथ वही आर्यन एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और करुणामय सम्राट बना, जिसकी शक्ति केवल जादू में नहीं, बल्कि उसके निर्णयों और उसके हृदय की सच्चाई में बसती थी। सीख: अधूरा ज्ञान और अहंकार विनाशकारी होता है। धैर्य और बुद्धि सबसे कठिन कारागार से भी मुक्ति दिला सकते हैं। शक्ति का सही उपयोग ही मनुष्य को सम्मान दिलाता है। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था से किसी भी तरह का कोई संबंध या प्रतिनिधित्व उद्देश्यपूर्ण नहीं है।
इस कंटेंट का उद्देश्य केवल मनोरंजन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। इस कहानी या दृश्यों को किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से जोड़कर ना देखें।